हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है अभी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बायोडाइवर्सिटी 11th क्लास के एनसीईआरटी से बायोडाइवर्सिटी करा रहा हूं, जो नीट और एम्स लेवल के लिए है। यहाँ पे अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इस यूनिट में, वो एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था लास्ट में। और एनिमल किंगडम में मैंने आपको जो पीछे डिस्कशन में रखा है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ टॉपिक जैसे कि जो जर्म लेयर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी कैविटी है, जो बेसिक थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी आज के लेक्चर से हम क्या करेंगे कि एक दो चीज़ें और रह रही हैं, उसे हम देखेंगे। और मैं जो है आपको एक फाइलम पर्टिकुलर बताऊंगा कि कैसे फाइलम को पढ़ते हैं। बाद में जो कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट जैसे जैसे वो आएंगे मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक साथ एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो मैं उसे थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, उसे बाद के टाइम में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं उसे छोड़ रहा हूँ, उसे बताऊंगा सही टाइम आने पे। तो आज के लेक्चर में देखिए हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एक फाइलम की स्टडी क्या की जाती है। जब आप फाइलम की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एक फाइलम को आज जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे जो आपका सबसे पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा। ठीक है, जो सबसे पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो इसको हम पढ़ेंगे और मैं इसे बताते चलूँगा कि आप किताब से इसे पढ़ेंगे कैसे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप बुक रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो फाइलम है ये फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, कुछ के कॉमन सी बातें हैं, जैसे देखिए ये फाइलम पर्टिकुलर है पोरीफेरा। तो इस पोरीफेरा में इनका एक कॉमन नेम होता है। तो यहाँ जो इसका कॉमन नेम है वो है स्पंज। कॉमन नेम का क्या मतलब होता है? जैसे क्लासिफिकेशन तो एक साइंटिफिक स्टडी है ना, क्लासिफिकेशन से पहले भी इस ऑर्गेनिज्म को लोग जानते थे। जैसे आप जो है डॉग को ले लीजिए, तो डॉग एक लिटरेचर का कॉमन वर्ड है और उसका एक साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, तो वो कैनिस फैमिलियरिस आप जनरली नहीं बोलते हैं। तो जो कॉमन पीपल जो इसे यूज करते हैं पॉपुलर कल्चर में, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉमन वर्ड, कॉमन नेम। तो आपको मेंशन भी किया गया है, हर एक के लिए अगर कोई कॉमन नेम है तो वो मेंशन किया गया है। तो ऐसे पोरीफेरेंस को कॉमनली बोला जाता है स्पंज। तो ये आपको एक याद रखना है। दूसरी चीज़, अब आपको मैं बताऊं कि कैसे आप इस फाइलम को पढ़ेंगे, तो पहले जो आपने टेबल बनाया था, जो सबसे स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो टेबल बनाया था, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो सब जो है आपसे पूछी जाएंगी। एक्चुअल में यहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है। जब आप एक फाइलम की स्टडी करते हैं तो उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो इस टेक्स्ट बुक में जैसे ये एक पोरीफेरेंस है, तो पोरीफेरेंस के लिए टोटल ये 10 लाइनें लिखी गई हैं। इन्हीं 10 लाइनों से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस एक पैटर्न को बताते हुए मैं इसे डिटेल करूँगा और आगे से फिर जो है डायरेक्ट डिटेलिंग करेंगे। तो आज के लिए मैं जैसे इसे बता रहा हूँ, तो जब से जो सबसे पहली लाइन इस पे मेंशन है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज स्पंज, जो मैंने यहाँ बताया आपको। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है इनका हैबिटेट। ठीक है, इनके हैबिटेट के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के हैबिटेट में रहता है। जैसे यहाँ के लिए जो हैबिटेट है, जैसे हैबिटेट में मतलब वो रहने की जगह है, तो दो तरीका होता है, एक तो लैंड में, एक वाटर में, या जिसको टेरेस्ट्रियल या इक्वेटिक आप बोलते हैं। लैंड को आप बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और वाटर के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्वेटिक। लेकिन जब कोई एक्वेटिक होता है तो पानी की जो क्वालिटी है, जैसे वो पानी जो है मरीन हो सकता है, मतलब साल्ट वाटर, या फिर फ्रेश वाटर, या फिर ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब
जहाँ पे जो सैलिनिटी है, वाटर में सॉल्ट कंटेंट है, वो मरीन जितना हाई नहीं है, फ्रेश जितना लो नहीं है, उनके बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो ये 3 तरीके से है। तो ये जो पहले ऑर्गेनिज्म है ज़्यादातर ये एक्वेटिक हैबिटेट से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे स्पंज जो है एक्वेटिक हैबिटेट के हैं। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक फैक्ट है, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो मैं उसको समझा रहा हूँ। ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में से इतना सारा है। तो यहाँ पे जो आपको डेटा मेंशन है कि मोस्टली मरीन है, इसका मतलब ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज हैं वो मरीन है, यानी ओशियंस में। मरीन हैबिटेट कहाँ पे है? जितने हमारे अर्थ पे ओशियंस हैं उसमें है। कुछ एक फ्रेश वाटर हैं, कुछ एक ब्रैकिश वाटर भी होती है। एक फ्रेश वाटर स्पीसीज आपके बुक में मेंशन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे जो सी वाला डायग्राम है, स्पॉन्जिला, ये एक फ्रेश वाटर है। बाकी जितने भी आपको यहाँ दिए गए हैं, जो बुक में एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, साइकान एंड यू स्पॉन्जिया, ये सब जो है मरीन वाटर के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम हैबिटेट को रखते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हैबिटेट हो गया। अब हैबिटेट के बाद देखिए नेक्स्ट वन क्या मेंशन, देखिए मैं आपको बुक से बताते चल रहा हूँ ताकि हम जो है लाइन बाय लाइन इसे समझ पाएँ, और अगला जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं जस्ट पढ़ाते चला जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा। देखिए बुक में ऐसे मेंशन होता है, देखिए यहाँ मेंशन है ना, दे आर जनरली, या जब बुक को पढ़ते हैं ना तो ये नहीं कि ये वर्ड ऐसे लगाया गया है। ठीक है, जनरली का मतलब मोस्टली मरीन है एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। देखिए अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गई, सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री में आपने क्या पढ़ा था, आपको जो मैंने बताया था कि एक तो होती है एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिनमें सिमेट्री ही नहीं होती है, और दूसरे जो सिमेट्रिकल होते हैं उन सिमेट्रिकल में क्या है, रेडियल और बाइलेटरल। तो जब आप चार्ट पे जाएंगे तो आपने क्या देखा है चार्ट में कि जो पोरीफेरेंस है वो एसिमेट्रिकल है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एसिमेट्रिकल का मतलब बॉडी का कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता, वो इर्रेगुलर मॉस में सेल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो हैबिटेट हो गया, सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें अब क्या मेंशन है, अब क्या चीज़ है, यही पैटर्न हम ज़्यादातर में फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको जो है इस तरीके से लिखते जा रहा हूँ ताकि जो है आपको, देखिए सबसे पहले क्या था, कॉमन नेम। ठीक है, जैसे कि यहाँ स्पंज था, फिर मेंशन है इनके हैबिटेट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मेंशन है, सिमेट्री। ठीक है, ये बेसिक्स था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो मेंशन होगा वो होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ग्रेड का है, सेलुलर ग्रेड का। सेलुलर ग्रेड की बॉडी कौन सी होती है, जहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है और कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। तो स्पंज वुड्स कैटेगरी के एनिमल है जो मल्टी सेलुलर तो है बट विदाउट टिश्यू हैं। ये चीज़ आपसे कई बार पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर क्या यहाँ मेंशन होता है, देखिए मल्टी सेलुलर है। देखिए यहाँ लिखा ना प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट, क्योंकि इससे पहले जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। तो ये मल्टी सेलुलर है और उसमें भी सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फिर एक चीज़ यहाँ मेंशन किया जाता है जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, जो जर्म लेयर है वो कितनी बनती है। इसके बाद अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको पूछा जाता है जो बिल्कुल अलग सा फीचर हो, मतलब वो अगर इस पोरीफेरेंस में है तो किसी दूसरे जो टोटल आपका 11 फाइलम है वहाँ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ होता है वो होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अभी इनके मैं डिटेल बताऊंगा।
वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये आपको पूरे जो है पूरे एनिमल किंगडम में दूसरी किसी जगह पे नहीं मिलेगा। ये इस फाइलम का सिग्नेचर की तरह है कि ये इनके यहाँ ही प्रेजेंट है, किसी दूसरे के यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो चीज़ मेंशन होती है वो मेंशन होती है इसकी फिजियोलॉजी, ठीक है। ये डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, जैसे कि इनमें डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन कैसा होता है, ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, ठीक है, इनमें सर्कुलेशन अगर प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है। जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर स्केलेटन कोई है कि नहीं, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन है, तो स्केलेटन का क्या रोल है, ठीक, मैं इसे थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। स्केलेटन कैसा है। स्केलेटन के बाद यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे हैं, मतलब यहाँ पे पूछी जाती है सेक्सुअलिटी, जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में या अलग अलग। जब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है हर्माफ्रोडाइट, ये एनिमल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, या इसी को हम बोलते हैं मोनोसियस, जो मैंने आपको प्लांट किंगडम में बताया था। मोनो मतलब एक, ईसियस मतलब बियर करे, मतलब एक ही इंडिविजुअल दोनों सेक्स ऑर्गन, यानी जो ओवरी और टेस्टिस अगर एक ही इंडिविजुअल में है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसियस, या फिर वर्ड होता है हर्माफ्रोडाइट। और दूसरा जो यहाँ, या फिर इसी को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ये तीनों जो है सिनोनिम्स है, तो तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज किया जाता है। जनरली एनिमल में हर्माफ्रोडाइट यूज किया जाता है। दूसरी सेक्सुअलिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, दूसरी सेक्सुअलिटी का कंडीशन होता है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन, या इसी को यूनिसेक्सुअल कंडीशन, या इसी को हम बोलते हैं डायोसियस। जैसे मोनोसियस है वैसे ही डायोसियस है, डायोसियस, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअलिटी को मेंशन किया जाता है। सेक्सुअलिटी के बाद जो है अगर एसेक्सुअल कोई रिप्रोडक्शन है तो वो भी मेंशन करो, ठीक है, अगर है तो वो भी मेंशन करो। इसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेटोजेनेसिस होती है और फ्यूजन ऑफ गेमिट्स होता है। तो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको मेंशन किया जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखिए दो तरीके से होता है। जैसे एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसमें जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो जो है इन्फेंट में कन्वर्ट होगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्ट। और दूसरे कंडीशन में ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो फ्री लिविंग लार्वा में कन्वर्ट होता है, और लार्वा एक प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस, इसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है एडल्ट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसमें मेंशन करना होता है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जैसे जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जस्ट एक प्रोफार्मा बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, ठीक है। कोई सा फाइलम पढ़ेंगे यही चीज़ पढ़ना होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में इनके कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं इस फाइलम पर्टिकुलर के जिसको आप पढ़ रहे हैं। अब मैं बुक से इन बातों को दिखाऊं कि ये कैसे लिखे गए हैं। ये लेक्चर जस्ट इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि जब एनिमल किंगडम के किसी एक पर्टिकुलर फाइलम को पढ़ते हैं
तो हमें किन बातों को फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं इस फाइलम को पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस फाइलम को मैंने जस्ट ख़त्म कर दिया, इस फाइलम को मैं डिटेल में बताऊँगा, ये सब बातें भी आपको समझाऊँगा। अभी तो बस ये समझा रहा हूँ कि जब फाइलम पर्टिकुलर को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आप फाइलम पोरीफेरा को पढ़ते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या है, इनके हैबिटेट क्या है, इनकी सिमेट्री क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जर्म लेयर क्या है, और जर्म लेयर के साथ साथ ही यहाँ सीलोम भी मेंशन किया जाता है अगर सीलोम होती है बॉडी कैविटी। फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अगर किसी में होता है तो एक दो चीज़ और छूट रही है, वो कार्ड डेटा में हम मेंशन करते हैं, जैसे नाटो कार्ड और जैसे कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। चलिए वो बाद में बता देंगे, ठीक है। फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है मेंशन करना, डाइजेशन किस तरीके का है, एक्सक्रीशन किस तरीके का है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, स्केलेटन के कैसे बना हुआ है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअलिटी कैसे कैसे है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। लार्वा का नेम नहीं पूछा जाता है, जस्ट आपको जानना है, वो चीज़ आपके सिलेबस से हटा दी गई है तो लार्वा का नेम रटने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीन्स से होता है या इंटरनल मीन्स से होता है, ये चीज़, और फिर इनके कुछ एग्जाम्पल। तो ये एक जो है, ये एक आपका ये एक तरीके से ये आपका हो गया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। अब मैं जैसे इसी फाइलम में, इस फाइलम में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है तो मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट फाइलम को बताने से पहले फिर इसमें थोड़ा डिटेल करेंगे। अभी शुरुआत के 3 फाइलम में उतनी डिटेलिंग है नहीं तो मैं इनको यहीं समझा दे रहा हूँ। कॉमन नेम आपको बता दिया, स्पंज मोस्टली मरीन है, बॉडी सिमेट्री में एसिमेट्रिकल हैं, ज़्यादातर इनमें सिमेट्री नहीं है, फिक्स है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का है। ये सब बातें हमें बेसिस में पहले कंफर्म है। अगर आपको चार्ट कंफर्म है, जो टेबल आपको सबसे पहले बनवाई थी, तो आप ये बातें पहले ही जान जाएंगे। जर्म लेयर आपको पता है ये डिप्लोब्लास्टिक है तो सीलोम होगा ही नहीं, डिप्लोब्लास्टिक में सीलोम के कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है, इसे भी में रखते हैं, इसको डिटेल करेंगे। इससे पहले जो है वाटर कैनाल सिस्टम है, चलिए इसको मैं बताता हूँ। वाटर कैनाल सिस्टम देखिए, अब ये क्या होता है इसे समझिए। जैसे देखिए एक जो स्पंज है, इसका एक टिपिकल डायग्राम मैं बना रहा हूँ। जब हम कभी बायोलॉजी में टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो एक मॉडल है, ये कोई रियल नहीं, किसी स्पंज का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, और उसको आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक टिपिकल बनाना जिसमें उसके सारे फीचर आ जाए। तो मैं एक जो है यहाँ स्पंज का डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें एक टिपिकल स्पंज के सारे फीचर हों। देखिए ये जो है किसी न किसी सब स्ट्रेटम से इस तरीके से अटैच होते हैं, तो सेसाइल होते हैं, लोकोमोशंस नहीं होता है। यहाँ एक पोर होता है जिसे ऑस्कुलम बोलते हैं, ये आउटलेट है, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है तो इसे बोलते हैं आउटलेट ऑफ वाटर, ठीक है। और इनकी बॉडी पे बहुत सारे इस तरीके से पोर्स होते हैं। मैं इन डायग्राम को डिटेल कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये पोर होते हैं, और पोर को बनाने वाली सेल होती हैं। इन पोर को हम बोलते हैं ऑस्टियम, सिंगुलर है, ऑस्टिया लिखा होगा प्लूरल, ठीक है। तो इनकी थ्रू आउट बॉडी में इस तरीके से पोर्स होते हैं। बॉडी 2 लेयर की है, तो यहाँ जो अंदर वाली लेयर होती है इसमें यहाँ एक स्पेशल सेल होती हैं। इन सेल को कॉलर सेल बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
एक कॉलर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरीके से एक राउंड सेल होती है और यहाँ एक वेल जैसी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से एक बड़ा फ्लैजिलम निकला होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलर सेल या फिर बोलते हैं क्वानोसाइट्स। ठीक है, इसके दो नेम हैं, क्वानोसाइट्स या फिर हम बोलते हैं कॉलर सेल। ये ऐसे लाइन से लगी होती हैं अंदर की साइड में। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे लगी होंगी बहुत सारी कॉलर सेल। इस तरीके से यहाँ कॉलर सेल लगे होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब जैसा आपको बोला था डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है, ये जो बाहर की लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है ये इस तरीके से सेल से बनी होती है जो चपटी सेल होती हैं। मैं पूरे डायग्राम को नहीं बनाऊंगा, उतना बनाऊंगा जितने से आप समझ जाएं। ठीक है, बाकी डायग्राम उससे मिलता जुलता होगा, नहीं तो डायग्राम बहुत ज़्यादा होगा तो आपको दिखेगा नहीं वो चीज़ें। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, इसमें इन दोनों के बीच इसमें कई सारे इस तरीके से फाइबर होते हैं और इसमें कुछ सेल भी होती हैं। ये जो मीजोग्लिया की लेयर है, जो मैंने आपको बोला था ना, ये मीजोग्लिया की लेयर से डेराइव है। ये जेली लाइक लेयर होती है, ये सेलुलर लेयर नहीं है, जेली लाइक लेयर है। इसमें होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, और इसमें जो है स्केलेटन बनाने वाले कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। ये स्पाइक्यूल डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, या तो ये सिलिका के बने होते हैं या ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, शायद यहाँ तक आ रहा होगा आपको। तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर में जैसे मैं इस तरफ इसी को मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ देखिए ये सारी क्वानोसाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये सारे क्वानोसाइट्स हैं और इन क्वानोसाइट्स से इन कॉर्नोसाइट्स के यहाँ बीच में, यहाँ देखिए यहाँ कांटे जैसी इनके बीच स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। जैसे मैं एक कांटे को बना रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे स्पाइक्यूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको स्पाइक्यूल बोलते हैं। ये एक्चुअल में स्पाइक्यूल इनका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, ये इनका स्केलेटन बनाते हैं। इसके साथ साथ इसमें फाइबरस स्ट्रक्चर भी होती है, इसमें कई सारे ऐसे रैंडमली फाइबर होते हैं, उनको हम स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं और बीच में जेली लाइक चीज़ें होती हैं। ये जो सेल